बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये है बहुत ही चटपटी मसालेदार बिरयानी, जिसकी रेसिपी जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें कुछ हम ऐसी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, कुछ ऐसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो कि आप लोगों ने इससे पहले कभी किसी को इस्तेमाल करते हुए ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। तो उसके इस्तेमाल से हम अपनी सिंपल सी बिरयानी को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है वो बनाएंगे। तो जब आप इसको अपने घरों में ट्राई करोगे, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर ये मैंने तेल जो है वो लिया है आधा कप, और ये टोटल 1 कप तेल था, जिसमें से मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल दिया। और ये एक बड़े साइज़ की प्याज के जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है वो मैंने डाला, और इसको मैं हल्का सा गोल्डन होने दूंगी। यहाँ पर प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन हो चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने डाल दिया और इसके कच्चेपन को हम थोड़ा सा ख़त्म करेंगे। अब ये तकरीबन 4 बड़े साइज़ के मैंने लाल टमाटर लिए थे, जिसको मैंने चॉप किया और वो मैंने इसमें डाल दिए। कोशिश करें कि टमाटर पके हुए हों, और इसको मैं हल्का सा पकाऊंगी कि ये कदरे नरम पड़ जाएं। इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी। थोड़ी देर के बाद जब इसका ढक्कन मैंने हटा दिया, ये देखें टमाटर जो हैं वो कदरे नरम हो चुके हैं। मैं इसको तोड़ रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगी। और इसके बाद जब यहाँ पर मेरे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल गए, मसाला मेरा भुन गया, तो अब इसमें 1 कप दही वो मैंने शामिल की, फिटी हुई दही है। और इसको इसके अंदर मिक्सअप कर लेने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे ताकि ये फटे नहीं। अब इस स्टेज पे कुछ मसाले जो हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे, कि जिसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून करी पाउडर वो मैं डाल रही हूँ। किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, मैं नेशनल का यूज़ करती हूँ, शान की भी ले सकते हैं। ये ½ टीस्पून मैंने हल्दी डाली, और ये 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला। वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे जितना तीखा पसंद है। और ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूंगी। जब इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई तो ये उबला हुआ बीफ है, यानी गोश्त जिसको मैंने पहले से उबाल लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक के साथ। 1 टेबलस्पून नमक मैंने डाला था इसको उबालते वक्त, और इसकी जो मकदार है वो 750 ग्राम है। तो इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। इसको मैंने ढक के छोड़ दिया था, ये देखें अच्छी तरह से ये भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी आलू, और ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और इसको इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट किया है। साइज़ आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, जितने बड़े आप लोग रखना चाहें, लेकिन इस साइज़ से ये थोड़े से जल्दी गल जाएंगे। इसको मैं इसके अंदर मिक्स करके तो 1 कप पानी में डाल दूंगी, जो कि इनको गलाने के लिए काफ़ी होगा। अगर आपके बड़े बड़े पीसेस जो हैं आलू के होते हैं तो फिर उसी मुनासबत से पानी डाल दीजिएगा ताकि वो गल जाए। 1 कप पानी के अंदर ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। ये ढक के मैंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद जब इसको मैंने चेक किया तो आलू तकरीबन गल चुका है। तो 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला वो मैंने डाल दिया। किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, मैं शान वालों का ले रही हूँ। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ये मैंने डाल दिया, और इसको मैंने अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप किया। इसके साथ ही मैं इसमें एक चीज़ जो है वो डाल रही हूँ। ये ½ कप इमली का पेस्ट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं है, थोड़ा सा ये रनी है। तो इमली का ये पेस्ट डाल लेने के बाद इसके साथ मैं इसको एक मरतबा फिर अच्छी तरह से भून लूँगी। आप ये डाल के देखें, और फिर जो इसका फ्लेवर आता है बिरयानी में वो आप लोग ज़रा देखें। आपको
मज़ा जो है वो आ जाएगा बिरयानी खाने का। इसकी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इतना सा कौरमा मैंने रखा है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर यखनी जो है थोड़ी सी वो मैंने शामिल की है ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो ये मेरा कौरमा। और इसके अंदर ये मैंने अदरक और हरी मिर्चें जो हैं वो काट के डाल दी हैं। इसको मैं बस मिक्सअप करूँगी, आप लोग देखें। बस ये कौरमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। इतनी ग्रेवी इसमें होनी चाहिए। अब मैं आ रही हूँ इसके चावलों की तरफ। तो चावलों के लिए बाकी आधा कप तेल जो है वो मैंने ले लिया और इस तेल के अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के साबुत गरम मसाला कि जिसमें दालचीनी, लौंग, इसके अलावा काली इलायची, काली मिर्चें, ज़ीरा सब कुछ जो है वो शामिल है। ये देखें आप लोग, ये साबुत गरम मसाला है और टोटल जो क्वांटिटी है वो 1 टेबल स्पून है। मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। जब इसकी खुशबू जो है वो निकलने लगे तो तब मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूंगी। मसाले को थोड़ा सा मैंने कड़कड़ा लिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी यखनी। जो गोश्त से यखनी हमारी बची है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला था तो मैं यखनी बिरयानी बना रही हूँ, तो इसलिए ये यखनी मैंने इसमें डाल दी। गोश्त उसमें से जो यखनी बच चुकी है, अपने चावलों के हिसाब से हम लोग इसको शामिल करेंगे। ये देखें, जब इसमें उबाल आ गया, इसी स्टेज पे मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद नमक डाला और ये मेरे पास 750 ग्राम के बराबर राइस हैं, सेला राइस, जो पिछले 3 घंटों से पानी में भीगे पड़े हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिए और अब मैं इसको पकने दूंगी। अगर यखनी की मिकदार कम है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं भी डालूंगी क्योंकि यखनी की मिकदार कम थी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। 1 इंच पानी इसके ऊपर होना चाहिए सेला राइस के लिए। ये अच्छी क्वालिटी के सेला राइस हैं। इसको मैंने ढक के छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद जब इसको मैंने देखा, 1 तनी मैंने चावलों में छोड़नी है, तो ये देखें यखनी तकरीबन इसकी ये एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसको मैं छान लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा इसकी नमी है वो इसमें से निकल जाएगी। अब ये नीचे मैंने उबले हुए चावलों की एक तह जो है वो डाली। ये देखें आप लोग, इन चावलों को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से बिछा लूँगी नीचे। थोड़ा सा पानी मैं नीचे डाल चुकी हूँ और थोड़ा सा तेल, ताकि ये नीचे लगे नहीं बिरयानी। आप लोग चाहें तो टमाटरों की वो लेयर भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर ये हरा मसाला मैं डाल रही हूँ, जिसमें पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें, इसके अलावा अदरक, और इसके साथ में डाल दूँगी प्याज के जिसको मैंने ब्राउन किया था, उसकी थोड़ी सी मिकदार मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ। और इसके ऊपर मैं अपना जो कौरमा है कि जिसको मैंने बनाया था, तो वो मैं बिछा दूंगी, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये पुदीने के पत्ते, हरे धनिए के पत्ते, हरी मिर्चें, सब कुछ मैंने डाल दिया। अब ये कौरमा है, इसमें कितनी नमी होनी चाहिए वो भी आप लोग देख लें। कौरमा वो डाल लेने के बाद बाकी के बचे हुए चावल वो मैंने डाले, इसको भी मैंने बिछाया। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी केवड़ा वाटर, तकरीबन 3 टेबल स्पून, जिसको मैंने इसके अंदर मैंने जर्दा कलर जो है वो डाल के उसको हल किया है। अब इसके ऊपर बाकी बची हुई ब्राउन प्याज वो मैंने डाल दी। इसके साथ ही बाकी बचा हुआ हरा मसाला यानी पुदीना, धनिया, उसके पत्ते और हरी मिर्चें, अदरक वगैरह वो सब कुछ मैंने डाल दिया। अगर लीमू के स्लाइसेस हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने दम पे छोड़ दिया। नीचे मैंने तवा भी रखा है और पहले 5 मिनट ये इसको मैंने हाई फ्लेम पे रखा था और इसके बाद जब इसमें दम आ गया तो फिर मैंने फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो किया और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैंने हटा दिया। बिरयानी वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।